नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चकिया थाना क्षेत्र के चर्चित राजीव हत्याकांड में पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। मोतिहारी के विभिन्न जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई महावीरी झंडा, लोगों ने दिखाए कर्तव्य। मोतिहारी के अरेराज रोड में वास्तु आवास का किया गया भूमि पूजन, बनाई जाएंगी 58 डुप्लेक्स बंगलो। ढाका प्रखंड क्षेत्र के सभी जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई नागपंचमी की त्योहार, भारी संख्या में तैनात रहे पुलिस बल के जवान। बेतिया पुलिस लाइन में हेल्थ कैंप का हुआ आयोजन, सैकड़ों पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य की गई जांच। ढाका में एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान प्रसूता की हुई मौत के बाद विवाद थमने का नहीं ले रहा नाम। नीमा संगठन ने डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर बताया अनुचित। मझौलिया में महिला के साथ मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटी पुलिस। फिनहारा में 10वीं के छात्र हत्याकांड के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन, प्रशासन से की न्याय की मांग। ढाका थाना अध्यक्ष के आदेश पर पुलिस टीम के द्वारा चलाई गई सघन वाहन जांच अभियान, कई वाहनों का किया गया चालान। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर प्रखंड मुखिया संघ मझौलिया ने किया धरना प्रदर्शन, 16 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। ईस्ट चंपारण लॉयंस क्लब द्वारा मोतिहारी स्थित सत्याग्रह पार्क में निःशुल्क डायबिटीज जांच शिविर का किया गया आयोजन, 72 लोगों की जांच के लिए लिया गया सैंपल। लॉयंस क्लब ऑफ मोतिहारी की बड़ी पहल, स्थानीय पंच मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच फलों का किया गया वितरण। नागपंचमी के अवसर पर मझौलिया में मेला का हुआ आयोजन, उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और नरकटियागंज में विद्यालय के लिए दूसरे गांव में निजी जमीन पर निर्माण को लेकर मुखिया ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन, जांच की मांग की। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। चकिया थाना क्षेत्र में चर्चित राजीव हत्याकांड के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजीव हत्याकांड में 5 नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सदर मोतिहारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। गठित एसआईटी दल द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान कर राजीव हत्याकांड में एक अपराध कर्मी को छतौनी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स के पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दिनांक 20 अगस्त को चकिया थाना अंतर्गत पावर हाउस चौक के पास संवेदक राजीव रंजन की हत्या हुई थी। इस संबंध में 5 नामजद एवं अन्य अज्ञात अपराधी कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। श्रीराज एएसपी सदर के नेतृत्व में टीम ने कुशलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक अपराध कर्मी रूपेश सिंह थाना केसरिया की गिरफ्तारी की है और इसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है। रूपेश सिंह के विरुद्ध 2 मामले पूर्व में दर्ज थे। बेतिया जिला का इनरवा थाना में धोखाधड़ी का मामला और 2017 में केसरिया थाना में शराब के केस में ये जेल गया था। अभी तक की जो जांच में बातें स्पष्ट हुई हैं कि मुख्यतः ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर इस घटना को कारित किया गया है। हम लोग अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं और हमारी जो विशेष एसआईटी है वो लगातार प्रयासरत है और बहुत जल्द ही जो अन्य संलिप्त लोग हैं उनकी पहचान करके गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसका क्या भूमिका था रूपेश जो है इस पूरे हत्याकांड की साजिश, षड्यंत्र और लगातार ये अपराध कर्मियों से संपर्क में था। इसके अतिरिक्त रेकी करने में, घटनास्थल में पहचान कराने में और अपराध कर्मियों को पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया गया है, जिसका कि साक्ष्य हमारे पास मौजूद है और हम लोग इसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
फिनहारा में पिछले दिनों 10वीं के छात्र लक्ष्य राज की हुई हत्या के बाद उसके परिजनों से पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आज मुलाकात की और पीड़ित परिवार का ढाढ़स बढ़ाया। वहीं मौजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की। वहीं फिनहारा के पुखरिया टोला गांव में गांधीवादी पूर्व मुखिया हाजी मोहम्मद तैयब हुसैन से भी उन्होंने मुलाकात की। मौके पर राजा हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद नकीबुर रहमान ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुदस्सिर शकील, मोहम्मद सिफ्तुर रहमान सहित अन्य लोग मौजूद थे। वो स्टूडेंट जो मारा गया लक्ष्य, उसके शोक संतप्त परिवार से मिलने और पुलिस के अधिकारियों से जानने की अब तक इसमें क्या सब हुआ है, मैं शोक संवेदना व्यक्त करने आया। जो माँ है उसका इकलौता बेटा था, जिस तरह से वो रो रही थी, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी कि एक एक जेवर बेच देंगे, मेरा कंठहार है लाखों का, मेरे माने ज़मीनें हैं, मुझे सब ले लीजिए लेकिन हमको मुजरिम की गिरफ्तारी चाहिए। पहली गोली बाएं साइड के सीने में, दूसरी गोली दाएं साइड के सीने में और तीसरी गोली सर में। तो ये बताता है कि हत्यारा ये भी नहीं चाहता था कि कोई, या वो बस का पैसेंजर हो या राह चलते व्यक्ति भी आके उससे पूछे कि तुमको किसने मारा। इतना चांस नहीं दिया कि वो कुछ बयान कर सके या अस्पताल जा सके। स्पॉट पर ये 3 मिनट 3 सेकंड में काम तमाम हो गया होगा, जैसा पुलिस का भी मानना है मेरी बातचीत में। तो ये किसी एक्सपर्ट हत्यारे का काम है। ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर के आदेश के आलोक में ढाका थाना की एसआई दिनेश मेहरा सहित अन्य पुलिस टीम के द्वारा थाना के मुख्य गेट के नजदीक सघन वाहन जांच अभियान चलाई गई। इस दौरान कई वाहनों की तलाशी ली गई और वाहन जांच के दौरान वाहन चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, वाहन संबंधित इंश्योरेंस पेपर, प्रदूषण पेपर वगैरह की गहनतापूर्वक जांच की गई और कई वाहनों का चालान भी किया गया। इस दौरान बाइक पर ट्रिपल सवार व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर मसौलिया मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिलाल यादव के नेतृत्व में मुखिया संघ ने प्रखंड कार्यालय परिसर में 16 सूत्री मांगों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष हरिलाल यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपने 16 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया संघ ने कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं मुखिया आशीष भट्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत के सभी सरकारी कार्यों, कार्यक्रमों और बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान मौजूद कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। इस धरना प्रदर्शन में अरुणा देवी पति मोहन गुप्ता, आशा देवी पति दीनानाथ शाह, शौकत अली समेत कई मुखिया उपस्थित थे। मुखिया लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, इसीलिए पूरा बिहार प्रदेश मुखिया संघ ने घोषणा किया है कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हम लोग पूरा राज्यव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। जब तक ले हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल पर रहेंगे। यदि 31 तक नहीं होगा तो फिर अनिश्चित हड़ताल किया जाएगा। मुखिया संघ का मांग है कि ग्राम सभा पंचायत का अधिकार होता है, उसमें हस्तक्षेप सरकार बंद करे। जनता के लिए कुछ यहाँ से ब्लॉक से नहीं हो रहा है और ब्लॉक इस पर हर एक जनता से आने के बाद से पैसा का उगाही करती है और कोई काम सुविधाजनक नहीं हो रहा है। अगर 31 तारीख तक मांग नहीं पूरा हुआ तो हम लोग फिर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अपना मतलब जारी रखने की हम लोग पूरा मुखिया संघ विचार बना लिया है। जो सुविधा लोगों को गांव से मिल जाता था, पंचायत से मिलना चाहिए, वो लोग ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सरकार चूँकि 20 साल हो गया है तो इनका मोनोपोलियो बढ़ गया है। जो बिहार सरकार जैसे है, भारत सरकार जैसे है, वैसे मेरा पंचायत सरकार है, लेकिन हम लोग का अधिकार में कटौती किया गया है। जो संविधान में अधिकार दिया गया है उसमें कटौती किया गया है। साथ 20 सूत्री मांगों को लेकर पूरे मुखिया संघ का आज धरना प्रदर्शन है और सरकार से यही आग्रह हम लोग करते हैं कि हम लोग अधिकार को न काटा जाए और इसमें सही सलामत जो भी अधिकार है उसको पूर्ण रूप से समय से देने का कष्ट किया जाए। 16 बिंदु पर हम लोग को मांग की है सरकार से। इस पर सरकार अगर अपनी विचारों को नहीं रखती है, अगर हम लोग को मांग नहीं रखती है तो हम लोग इससे ज़्यादा भी
प्रदर्शन करेंगे। नागपंचमी के अवसर पर मोतिहारी के विभिन्न जगहों पर महावीरी अखाड़ा निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने अपने अपने हुनर भी दिखाए। नागपंचमी का यह त्यौहार प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। मोतिहारी के अरेराज रोड स्थित लक्ष्मीपुर में वास्तु आवास गेटेड सोसाइटी का भूमि पूजन किया गया। जानकारी के अनुसार इस सोसाइटी के अंतर्गत कुल 58 डुप्लेक्स बंगलो बनाई जाएंगी, जो सोसाइटी चिल्ड्रन गार्डन, स्विमिंग पूल, स्ट्रीट लाइट, कैमरा के साथ साथ अनेकों सुविधाओं से सुसज्जित रहेगी। कंपनी के निदेशक विकास विश्वराही ने कहा कि वस्तु आवास मोतिहारी का एक अग्रणी कंपनी है। इसका पहला प्रोजेक्ट लगभग 2 एकड़ में रघुनाथपुर में शुरू किया गया है। 58 परिवारों के लिए घर बनने जा रहा है। वहीं सत्यम कार्तिकेय वत्स ने कहा कि सोसाइटी को उत्तर बिहार का आधुनिक सोसाइटी विकसित करने का लक्ष्य है। वहीं भूमि पूजन के दौरान शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वास्तु आवास मोतिहारी का एक अग्रणी कंपनी है, जिसका ये प्रथम प्रोजेक्ट जो है लगभग 2 एकड़ में रघुनाथपुर में जो है हम लोग आज उसका भूमि पूजन किए हैं। और इसमें प्रथम स्टार्टिंग का जो फेज है उसमें 58 लोगों का 58 परिवारों का जो है घर डुप्लेक्स यहाँ पे बनने जा रहा है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिकल वीकर्स जो भी इकोनॉमिकली जो बैक हैं अपने समाज में, उनके लिए भी हर प्रोजेक्ट में 10 लोगों के लिए उनका व्यवस्था किया है, जिसमें हमारी तरफ से भी सब्सिडी है। इस कंपनी का और भी 2 प्रोजेक्ट जो है जल्द ही हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें उसमें अलग ही कमर्शियल मॉल और कम रेसिडेंशियल टावर और इसी तरह से इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट जो है हम लोग डालेंगे। और सब में हम हर समाज के हर वर्ग का हम खास ध्यान रख रहे हैं। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड क्षेत्र के पचपखड़ी, कुंडवा, चैनपुर और करमावा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नागपंचमी के अवसर पर आयोजित महावीरी झंडा जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जुलूस के दौरान बखरी, फुलवरिया, जमुआ, सराठा, औरैया सहित कई गांवों के लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने पारंपरिक अंदाज में करतब को दिखाए। करमावा हनुमान मंदिर परिसर के नजदीक समिति के सदस्यों द्वारा एक मेले का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मेला की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही थी। नागपंचमी और सोमवारी के अवसर पर लॉयंस क्लब ऑफ मोतिहारी के बैनर तले पंच मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच फलों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में लॉयंस क्लब ऑफ मोतिहारी के अध्यक्ष डॉक्टर मंजर नसीम, सचिव राहुल सराफ, कोषाध्यक्ष डॉक्टर SM मिन्नतुल्लाह, इंजीनियर अरशद आलम सहित दर्जनों सदस्यों ने अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मंजर नसीम ने मानवता और भाईचारे की मिसाल देते हुए मंदिर में जाकर श्रद्धालुओं के बीच अपनी श्रद्धा दिखाई। इस कार्य के लिए श्रद्धालुओं ने लॉयंस क्लब के प्रति आभार जताया। वहीं कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित अन्य तमाम सदस्यों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, डॉक्टर कमलेश, लॉयंस अरुण सहित दर्जनों श्रद्धालु उपस्थित थे। नाग पंचमी और जो ये सावन का पावन महीना चल रहा है, तो उसका ये फर्स्ट सोमवारी था शायद। तो हम लोगों ने अपने मोतिहारी लायंस क्लब की तरफ से कुछ श्रद्धालुओं के उन लोगों के यूज़ के लिए जो सामान्य होते हैं, जैसे फल वगैरह था, ये सब हम अपने सहयोगियों के साथ, इसमें कोई अनुदान कहीं से नहीं मिला। हम लोग अपने जितने सदस्य हैं हम लोग स्वयं उसमें कंट्रीब्यूट करके ये सारा व्यवस्था करके, और कल हम लोग खुद उपस्थित थे। पंच मंदिर रोड में एक मंदिर है, उस बहुत भव्य मंदिर है, तो वहाँ पे मतलब हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु थे। हम लोगों से जितना संभव हुआ सबको हम लोग फल और सबका वितरण किए, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस काम को करके। लायंस क्लब मोतिहारी के द्वारा नागपंचमी और सावन के पावन मौके पे पंच मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए फल वितरण का आयोजन किया। इसमें लायंस क्लब मोतिहारी के बहुत सारे मेंबर उपस्थित थे और काफ़ी शानदार प्रोग्राम रहा। श्रद्धालुओं के द्वारा भी हम लोग काफ़ी कोऑपरेट मिला और वहाँ पे हम लोगों को जाके बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा। हाल ही में ढाका के एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। इसके बाद चिकित्सक को पुलिस ने गिरफ्तार कर 3 दिनों तक हिरासत में रखा था। इस मामले पर नीमा संगठन ने घटना की निंदा की है। इस मामले में नीमा संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खबीर ने कहा कि डॉक्टर पर हुई पुलिसिया कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है।
आर.के. प्रसाद के साथ जो घटना घटी है और आर.के. प्रसाद के साथ जो थाना ने जो व्यवहार किया है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बहुत कड़े शब्दों में नीमा के प्रेसिडेंट के नाते मैं उसकी निंदा करता हूं और थाना प्रभारी का जो भी एक्शन है वो नियम के विरुद्ध है। थाना प्रभारी को कोई अधिकार नहीं बनता है किसी चिकित्सक को 3 दिन तक थाना में घेर के रखना और उसके बाद बिना संज्ञान लिए हुए सिविल सर्जन का बिना लिखित आदेश दिए हुए उसको एफआईआर करके जेल भेज देना, ये हमारा नियम नहीं कहता है। NCISM ने 2022 में लोकसभा से हमारे नियम को पारित किया, जिसके लिए हमारे नीमा परिवार ने लड़ाई लड़ा और उसमें हमारे सारे अधिकार को लोकसभा ने दिया है। प्रसव का अधिकार पे उन्होंने कमेंट किया कि प्रसव नहीं करा सकते हैं, जबकि लोकसभा से भारत सरकार ने कानून बना के दिया है और स्टेट गवर्नमेंट बिहार स्टेट बहुत पहले से हमको ये अधिकार दिया है। तो ऐसे हमारे अधिकार से वंचित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके कड़ी शब्दों में नीमा परिवार निंदा करती है और सिविल सर्जन को यह आगाह करती है कि आगे इस तरह की बयानबाजी नहीं करें। लेकिन इस बीच हमारे नीमा परिवार उनसे मिलेगा भी, अपनी बातों को रखेगा और वो सिविल सर्जन से मिल करके ढाका में हुए दुर्व्यवहार जो डॉक्टर के साथ हुआ है इस पर भी बात हम लोग करेंगे। वहीं डॉक्टर MU अख्तर ने कहा कि दुर्घटनाएं कहीं भी कभी भी घट सकती है, लेकिन इस मामले में जिस तरह से डॉक्टर के साथ बर्ताव किया गया है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। हाल में जो घटना ढाका में डॉक्टर R.के. प्रसाद जी के यहाँ हुई है तो घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे घटनाएं तो हर जगह घटती हैं, बड़े बड़े सेंटर्स पे घटनाएं होती हैं, सरकारी अस्पतालों में भी घटना घटती है, लेकिन इस घटना के बाद में इस मामले को जिस तरह से उछाला गया और डॉक्टर के साथ जो बर्ताव किया गया प्रशासन के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो नहीं होना चाहिए था। अब देखिए घटना घटती है और डॉक्टर की गिरफ्तारी हो जाती है। 3 दिन तक डॉक्टर को हिरासत में रखा जाता है, जो कहीं से किसी नियम के अनुसार ये उचित नहीं है। जो गलत तरीके से बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सरकार का इसमें मदद करने को तैयार हैं, प्रशासन का, कि उसे पकड़िए, उसे सील कीजिए, उसे जेल भेजिए। लेकिन उसके नाम पे जो हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं ऑलरेडी, उनको भी ये लोग एक ही भाषा में हमेशा लपेटते हैं और कह देते हैं कि ये फर्जी डॉक्टर है, ये झोला छाप डॉक्टर है। इससे डॉक्टर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और मैं और हमारा संगठन नीमा इसका विरोध करती है। वहीं इस मामले में नीमा सचिव डॉक्टर समीमुल हक ने कहा कि इस तरह के मामले में चिकित्सक को बेवजह फंसाया जा रहा है। देखिए, नीमा ऐसी घटना की तीव्र भर्त्सना करती है। चूँकि एक डॉक्टर के यहाँ अगर प्रसव के लिए कोई लेडीज आई है और उनका रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, उसमें ऑलरेडी नर्सेज भी रहती हैं ऑन ड्यूटी, और ये जो घटना हुई इसमें 2 बातें खुल करके सामने आई। एक जो है वहाँ के चिकित्सक को 72 घंटा हाजत में रखा गया, यानी पूरी तरह से वो लोग कोशिश में थे कि कुछ लेन देन करके मामला सेट हो जाए। और दूसरा जो डॉक्टर के ऊपर धारा जो ये हुआ उस पर लगा, वो जब भी किसी डॉक्टर के ऊपर ऐसी घटनाओं में धारा लगती है तो वो 304A लगती है, न कि 304 लगती है। तो ये भी एक विधि का मामला है और हमको लगता है कि ये बहुत जल्दीबाजी में धारा उनको लगा करके जेल भेजा गया, जबकि हम लोग ऐसी घटना की तीव्र भर्त्सना में हैं। मझौलिया थाना से महज कुछ ही दूरी पर एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला की किस तरह से मारपिटाई की जा रही है। खबर के मुताबिक बताया जाता है कि मझौलिया के प्रसिद्ध व्यवसायी शांति मोहन नेवाटिया की पुत्रवधू आरती देवी ने अपने किराएदार से किराया वसूलने गई हुई थी। किराया नहीं देने पर महिला ने दुकान में ताला जड़ दी। इस दौरान किराएदार जब दुकान खोलने गए तो महिला ने दुकानदार पर हमला बोल दिया, जिसका वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गया। फिर गुस्साए दुकानदार ने महिला के साथ मारपिटाई की।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अभय कुमार घटनास्थल पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया और कहा कि आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सर, सुबह में हम 8 बजे किराया मांगने गए थे और 10 दुकानदार लोग हैं, पूरे लोग आके हमको खींच के एकदम गंदा तरीक़ा से मारा है और घर में से निकालने का भी कोशिश किया है। फिर हम बेहोश हो गए हैं, हमको लाद के हॉस्पिटल लाया गया है मझौलिया, वहाँ से रेफर हुए हैं, फिर बेतिया आए हैं। 3 बार 4 बार दरखास्त दी है FIR करने के लिए, फाड़ के फेंक देते हैं सब, कहते हैं कथी का FIR, कैसा FIR, हमेशा झाड़ के भगा देते हैं। क्या चीज़ का आवेदन आप देती हैं थाना में? 2 बार 3 बार ये दुकानदार लोग हमको मार चुका, भाड़ा नहीं दे रहा है, लोग हमको बोल रहा है तुम्हारा नहीं है, निकलो घर से। वो लोग कहता है कि आपका ज़मीन नहीं है। जी, रड से मारा है लो सर, इतना बुरी तरह मारा है लो, हमारे पापा को भी मारा है लो, हम लोग 3 जन थे, एक छोटी बेटी है 5 साल की, उसको भी मारा है लो, मोबाइल छीन लिया है लो, सारा वीडियो मेरे पास है और मेरे पापा को भी मार के बेहोश कर दिया है लो सर। अपना दुकान खोलने जब दुकान पर आया तो इसमें ताला जड़ा हुआ था, मुझको शक हुआ कि आरती देवी ताला बंद किए हैं, तो मैं जाकर उनसे पूछा कि ये ताला क्यों बंद किया गया है, तो वो बोल रहे हैं कि आप हमको भाड़ा नहीं देते हैं। मैं बोला कि ये सारा भाड़ा आपके ससुर जी के जो हमको मकान दिए हैं उनके खाता में डाला जाता है और वही अभी तक भाड़ा हमसे ले रहे हैं। उसके बाद हम जब ताला को खोलने का बात कहे तो वो हमको मारने का धीराने लगी, जिसके बाद मैं प्रशासन के पास गया। प्रशासन के पास जाने के बाद वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं ये कोई वैध नहीं है, इसलिए आप ताला तोड़ के अपना दुकान खोलिए। और मैं जब अपना ताला तोड़ने लगा तो उसके बाद से आरती देवी मुझे रड से मारी और ये सब मामला जो है सो सीसीटीवी कैमरा में कैद है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में नागपंचमी के अवसर पर थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान करमावा में दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं में दोहरी खुशी देखने को मिली। एक तरफ सावन मास का 7वां सोमवारी तो दूसरी तरफ नागपंचमी। इस दिन श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वहीं इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। थाना प्रभारी अभय कुमार दल बल के साथ मुस्तैद नजर आए। नागपंचमी का शुभ अवसर पर यहाँ सामूहिक मेला के दूसर का साल है किया गया है। बहुत हर्षोल्लास उल्लास से भरा हुआ है। यहाँ के आम जनता जितना भी लोग हैं सारा सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी दूसरा साल हो गया, इससे भी आगे, इससे भी बढ़िया हम लोग आगे साल सोच रहे हैं कि झंडा को आगे से आगे बढ़ाएं। थाना चौक से शिव मंदिर प्रांगण में नागपंचमी के शुभ अवसर पर यहाँ में झंडा महावीर झंडा का आयोजन किया गया है। यह दूसरा वर्ष है जो अति शुभारंभ से। नरकटियागंज प्रखंड के पुरैनिया हरसरी पंचायत अंतर्गत हरसरी गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरसरी 2 में भवन निर्माण की बजाय पुरैनिया में विद्यालय भवन बनाने के मामले को लेकर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह मुखिया अजीत कुमार दुबे ने वीडियो को एक शिकायत पत्र दिया है। वीडियो को दिए आवेदन में मुखिया ने इकाई के बाहर दूसरे गांव में निजी भूमि पर भवन निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाया है। मुखिया सह प्रखंड अध्यक्ष अजीत दुबे ने कहा कि इस मामले में पहले भी वीडियो से शिकायत की गई थी, उसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुखिया ने कहा कि अगर इस बार प्रशासन की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो वरीय पदाधिकारियों से इसकी शिकायत की जाएगी। वहीं इस संदर्भ में वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि शिकायत पत्र मिला है। जेई और निर्माण एजेंसी को एनओसी व अन्य जरूरी कागजात उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बेतिया पुलिस लाइन में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वास्थ्य चेकअप में बीपी, शुगर और कई प्रकार का चेकअप किया गया, साथ ही दवा का भी वितरण किया गया। इस कैंप में टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान से आए टीम के द्वारा पुलिसकर्मियों का कैंसर स्क्रीनिंग भी किया गया। इस दौरान टाटा मेमोरियल संस्थान के डॉक्टर सोनाली ने कहा कि कैंसर एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, इसकी रोकथाम शुरुआती दौर में किया जा सकता है। इस मौके पर जिला पेशेंट नेविगेटर दिवाकर कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों के साथ जागरूकता और किसी भी तरह के मादक पदार्थ न खाने की सलाह दी। ईस्ट चंपारण लॉयंस क्लब द्वारा मोतिहारी स्थित सत्याग्रह पार्क में निःशुल्क डायबिटीज जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्लब के लॉयंस डॉक्टर सदस्यों ने डायबिटीज के जांच और इसके इलाज के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। वहीं प्रोजेक्ट क्लब सदस्य लॉयन पंकज कुमार द्वारा डॉक्टर लाल पैथ लैब के
लाइफ सपोर्ट डायग्नोस्टिक लैब और उनकी लैब टेक्नीशियन टीम के सहयोग से किया गया। डायबिटीज जांच शिविर में आए 72 पुरुष एवं महिलाओं की जांच के लिए सैंपल लिया गया। इस डायबिटीज कैंप में लॉयन डॉक्टर परवेज अजीज, डॉक्टर सचिदानंद पटेल, डॉक्टर सुजीत सिंह, मनोज जायसवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।